हेलो बच्चों, गिवन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम गिवन एजुकेशन पर अंकित मूल्य से संबंधित क्लासों को पढ़ रहे हैं और जो हमने पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक, और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है CPO 2018 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों, जो लोग मेरी पिछली क्लासों को नहीं देख पाए हो और वो डायरेक्ट हमारी इस क्लास को देख रहे हो, वे बच्चे ज़रा इस बात को ध्यान से सुन ले। जो एकदम नए बच्चे हैं और उन उन लोगों ने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हो, वे बच्चे कृपया करके मेरी पिछली सारी क्लासें जा करके मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाए और वहाँ से वीडियो को सेलेक्ट करे और वहाँ जा कर के अंकित मूल्य की सारी क्लासें देखें और तब जा कर के उन बच्चों को सब कुछ समझ में आएगा। और जो पहले से हमारे जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं अंकित मूल्य, वे यहाँ समझ सकते हैं इसको, इन सारे क्वेश्चनों को, जो पहले से कभी अंकित मूल्य पढ़ चुके होंगे। तो जो बच्चे एकदम नए हैं वे पहले पुरानी वाली वीडियो को देखें हमारी गिवन एजुकेशन पर जा करके, और फिर अगली आज की वीडियो ये देखें हमारी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ एक वितरक अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 9,240 रुपये हो तो उस पर छूट कितने रुपए की होगी। तो बच्चों, जो छूट पूछी जा रही है वो किस में पूछी जा रही है, रुपए में पूछी जा रही है कि छूट कितने रुपए की होगी। लेकिन इस छूट को बताने के लिए हमें क्या क्या डाटा दिया गया है, अंकित मूल्य पर छूट दी गई है और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद एक हमारा कौन सा मूल्य आया है, विक्रय मूल्य। तो बच्चों, हम प्रतिशत वैल्यू उठाएंगे। जो छूट मिली है, कितने की छूट मिली है बच्चों, हमें 12% की छूट मिली है। कितने की मिली है हमें, 12% की। 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, वो होती है हमारी 3/25। और यहां से जो देखो बच्चों, एक हमारे पास में पूछा क्या जा रहा है, छूट पूछी जा रही है। तो बच्चों, एक हमारे पास में कौन सा मूल्य, एक हम रखेंगे अपना मूल्य सेलिंग प्राइस, और एक बतानी है हमें बच्चों, क्या बताना है हमें, छूट यानी डिस्काउंट बताना है। क्या बताना है, डिस्काउंट बताना है बच्चों। तो यहाँ से मैं इस यहाँ अंकित मूल्य कितना है, 25, और अंकित मूल्य पर छूट जो मिली है बच्चों मुझे कितनी मिली है, 3 की। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यदि अंकित मूल्य में से मैं छूट घटा दूं तो कौन सा मूल्य आ जाता है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 22। यहाँ मेरा सेलिंग प्राइस है 22, यहाँ मेरा सेलिंग प्राइस है 22, और एक सेलिंग प्राइस उसने भी दिया है बच्चों। कितना दिया है बच्चों, उसने सेलिंग प्राइस मेरा दिया है 9240 रुपए का। ये 9240 रुपए का। इसको काटूंगा मैं 11 से, ये 2 बार कटेगा, इसको भी 11 8 88 और 11 चौक 44। इसको 2 से काट लूंगा बच्चों, ये 4 बार यानी 420 बार कटेगा। एक बराबर कितने के आ गया बच्चों, 420 के। और चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए बच्चों, यहाँ क्या डिस्काउंट कितना है मेरा, 3 रुपए का। डिस्काउंट कितना है, 3 का। तो चाहिए क्या मुझे, यही तो डिस्काउंट चाहिए, 3 रुपए ही तो चाहिए कि 3 रुपए कितने के बराबर है। तो एक बराबर हो गया 420 के, तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा, 3 से यहाँ गुना कर देंगे हम, और ये हो जाएगा हमारा 0.6, कितना हो जाएगा, 1260 रुपए की क्या मिलेगी बच्चों, उसको छूट मिलेगी, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा, ए सही है। तो इसको अच्छे से उतारो, अपनी नोट्स बुक अच्छे से बनाते रहना, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में ये आपकी नोट्स काम आए। अपनी नोट्स अच्छी अच्छी और सुंदर सी बनाना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा में पिछले साल ही आया है और क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक व्यक्ति को 35% छूट पर एक नई कुर्सी मिली। अगर उसे कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 224 रुपये अधिक चुकाने पड़ते। कुर्सी का अंकित मूल्य क्या है। कुर्सी का क्या पूछा है बच्चों, अंकित मूल्य पूछा है।
और उसने ये भी बच्चों क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक व्यक्ति जब कुर्सी खरीद रहा था तो उसे 35% की छूट मिली। अब उसने बोला है कि यदि 35% की छूट नहीं मिलती उस व्यक्ति को तो कितने रुपए अधिक चुकाने पड़ते? 224 रुपये अधिक चुकाने पड़ते। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 224 ही तो उसको छूट मिली है 35% के बराबर। यदि ये 35% छूट नहीं मिलती तो उसको ये भी 224 रुपये की भी उसको छूट नहीं मिलती। तो फिर क्या करना पड़ता? उसको 35% की छूट नहीं मिलती तो 224 रुपये भी उसको चुकाने पड़ते जो उसको छूट में मिले हैं। तो बच्चों इसी मूल्य से हमें कौन सा मूल्य बताना है? अंकित मूल्य बताना है। तो कैसे कैसे निकालेंगे? हमें पता है बच्चों कि छूट उसको कितने प्रतिशत की मिली? छूट उसको कितनी मिली? 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। तो 20 रुपये हमेशा छूट कौन से मूल्य पर मिलती है बच्चों? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर कितने की छूट मिली? 7 की। और एक छूट उसने भी दी है बच्चों, मुझे कितनी दी है? 224 रुपये की। और मेरी छूट कितनी है बच्चों? 7 रुपये की। तो ये 224 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। 7 बराबर हो गया 224 के। ये भी छूट हो गई, ये भी छूट हो गई। 7 से इसको काट लूंगा। 7 या 21, 7 दूनी 14। तो बच्चों कितनी बार कट गया? 32 बार। चाहिए मुझे क्या बच्चों? मार्क प्राइस चाहिए। क्या चाहिए? मार्क प्राइस। बस 32 में किसकी गुना कर दूंगा बच्चों? मार्क प्राइस की। तो कितना आ जाएगा ये? 32 दूनी 64। तो कितना आ जाएगा? 640। तो कितना, कौन सा आंसर है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, 640। उतारो इसको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा है ये 20। जैसे ठीक क्वेश्चन नंबर 19 था ऐसे ही ठीक बच्चों हमारा 20 है। एक बार इस वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की खुद से कोशिश करना। लेकिन बच्चों करेंगे कैसे? यहाँ दिया क्या गया है? एक व्यक्ति ने पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर 31% छूट पर खरीदा। यदि उसे छूट न दी जाती तो उसे 2480 रुपये अधिक चुकाने पड़ते। यहाँ भी अधिक दिया गया है पिछले ही क्वेश्चन के तरह। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया? ये वाली लाइन पिछली वाले क्वेश्चन से अलग है। बच्चों ध्यान से सुनो, ये पूछा ये जा रहा है कि उसको, उस व्यक्ति को, उस दुकानदार ने पुस्तक को कितने रुपए में बेचा। व्यक्ति ने तो उसी पुस्तक को खरीदा लेकिन दुकानदार ने उसको क्या किया? बेचा। तब जब दुकानदार ने उसको बेचा होगा, जितने में भी बेचा होगा उस व्यक्ति को पुस्तक को, उतने ही रुपए में दुकानदार, उसने व्यक्ति ने क्या किया होगा? उस पुस्तक को खरीदा होगा। तो बच्चों ये कौन सा मूल्य है? यहाँ सेलिंग प्राइस। दुकानदार की तरफ से कौन सा मूल्य है? ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अब की बार अंकित मूल्य नहीं पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस। यहाँ करना क्या है बच्चों? इसमें मुझे पता है छूट कितनी दी गई है बच्चों? 31%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 31 बटे कितनी हो जाएगी बच्चों? 100। ये कौन सा मूल्य है? मार्क प्राइस है। कौन सा मूल्य है? मार्क प्राइस। और ये छूट यहाँ मेरा, यदि मैं छूट मार्क प्राइस में से घटा दूँ बच्चों, छूट मार्क प्राइस में से घटा दूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना बच जाएगा बच्चों? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा? 69। कितना हो जाएगा? 69। ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन मुझे ये क्या दिया गया है बच्चों कि यदि उसे छूट ना दी जाती तो उसको कितने रुपए अधिक चुकाने पड़ते? 2480। और उसको यहाँ कितने छूट में कितने चुकाने पड़ते फिर अधिक? जो ये 31 रुपये छूट गए हैं 31, और उसको कितने चुकाने पड़ते? 2480। तो यहाँ कह सकते हैं हम कि 31 बराबर कितने के हो गया बच्चों? 2480 के बराबर हो गया। ये 31 से कितनी बार कटेगा? 8, 24। तो कितनी बार कटेगा बच्चों? 80 बार कटेगा। 31 से कितनी बार कटेगा? 80 बार। एक बराबर कितने के हो जाएगा प्यारे बच्चों? 80 हो जाएगा। मुझे चाहिए कौन सा मूल्य? चाहिए कौन सा मूल्य कि उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया, यानी दुकानदार ने उस पुस्तक को उस व्यक्ति को
कितने रुपए में बेचा, तो कितने रुपए में बेचा 69। बस जो चाहिए होता है उसी की यहाँ गुना कर दो। जब भी हमारा एक बराबर आ जाएगा, जो चाहिए होता है वहाँ फिर उसी की ही गुना कर दो। तो एक बराबर 80 के, 80 में किसकी गुना कर दूंगा बच्चों में, यहाँ कर दूंगा मैं 69 की। तो कितना आ जाएगा ये मेरा 2 और 0। तो कौन से में बच्चों मेरा इकाई अंक 2 कौन से में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसमें, इसमें। लेकिन चलो गुना करके देखते हैं। 72 48 48 और 5 बच्चों हो जाएगा ये मेरा 55। तो कितना आ जाएगा 5520 रुपये। तो कितने का भुगतान किया उसने उस पुस्तक को लेने के लिए, 5520 रुपये का भुगतान किया। उतारो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बताया क्या गया है, एक दुकानदार ने 22% की छूट पर एक वस्तु खरीदकर उसे अंकित मूल्य से 43% अधिक दाम पर बेचा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये लाइन बच्चों पूछा क्या गया है, हम यहाँ ध्यान देंगे फिर से। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। और बच्चों लाभ जब भी होता है तो मुझे कौन कौन से मूल्य की जरूरत पड़ती है, एक पड़ती है क्रय मूल्य की और एक पड़ती है विक्रय मूल्य की। तो मुझे यहाँ से क्रय मूल्य भी चाहिए और विक्रय मूल्य भी चाहिए। तो बच्चों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से ध्यान दो बच्चों। ये क्या बोला यहाँ पहली लाइन में कि एक दुकानदार ने 22% छूट पर एक वस्तु को क्या किया, खरीदा। एक दुकानदार ने 22% की छूट पर एक वस्तु को क्या किया, खरीदा। और खरीदने वाला मूल्य कौन सा होता है प्यारे बच्चों, हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है यहाँ, ये दिया गया है 78%। कितना दिया गया है 78%। और यहाँ बच्चों उसने दिया है कि अंकित मूल्य से कितना अधिक दाम पर बेचा उसे। अंकित मूल्य कितना था बच्चों मेरा, मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस 100 था मेरा। मार्क प्राइस कितना होता है 100। तो 100% में बेचा और फिर 100% था, लेकिन बेचा उसको कितने में बच्चों, सेलिंग कितने में, कितने उस पर किया, 43% अधिक पर किया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 से मेरा अंकित मूल्य 100% था और मैंने जब उसको बेचा तो कितने, 100 से बढ़ा करके कितने पर बेचा बच्चों, 143% पर। और मैंने ये बताया था कि जब भी हमें प्रतिशत वैल्यू चाहिए होती है तो हम दोनों जो जिन मूल्य से हम प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं उन दोनों को कैसे लिखते हैं, अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो बच्चों इसको काटेंगे हम, यहाँ काटेंगे 13 से काटेंगे, 13 13 छिक 78, 13 एकम 13 और 13 एकम 13। यहाँ बच्चों अब क्या, यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो बच्चों यहाँ मैं खरीद करके लाया था 6 में, बेच दिया उसको 11 में, तो कितने का लाभ दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ कितने का लाभ दिखाई दे रहा है 5 का। और हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत कौन से मूल्य पर निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस पर। और बच्चों यहाँ प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर लूँगा मैं, गुना कर लूँगा। मुझे पता है कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 16 से ही 2/3% होती है। लेकिन बताना क्या है बच्चों मुझे, ये 5। तो यहाँ किससे गुना कर दूंगा, 5 से कर दूंगा। ये बच्चों हो जाएगा मेरा 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। और इसको भी काट लूँगा बच्चों में, 3 बार कटेगा। और यहाँ क्या, अब क्या बनेगी ये मेरी वैल्यू, तो ये बन जाएगी 3, यहाँ इसमें जुड़ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 83 यहाँ बच जाएगा बच्चों 1/3। एक 3 से 1 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ जाएगा 3 और कितने, यहाँ आ जाएगा बच्चों मेरा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको, 83.33% का क्या हुआ उसको, लाभ हुआ इस पूरे सौदे में। तो उसने वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ बच्चों, 83.33% का क्या हुआ उसको, लाभ हुआ। इसको भी उतारो
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है आज की सीट में हमारे सारे। तो भाई साहब यहाँ क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,440 रुपये है, उसे 7,440 रुपये में बेचा गया। यदि इससे 7% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। ये पूछा क्या जा रहा है बच्चों यहाँ की लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, यानी यहाँ पूछा जा रहा है मार्कअप प्राइस। क्या पूछा जा रहा है यहाँ से, मार्कअप प्राइस। चलो ठीक है, जो भी पूछा जा रहा है। अब हम यहाँ आएंगे सीधे कि उस वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, 7% की क्या हुई, हानि हुई। तो 7% की हानि हुई बच्चों, ये क्या हुई, इसकी 7% की हानि। ये किसके बराबर है 7%, 93, कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू के बराबर है, 93/100 के बराबर है। तो बच्चों मुझे पता है कि यहाँ एक है मेरा मार्क प्राइस, एक है मेरा सेलिंग प्राइस, एक है मेरा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ मेरा सेलिंग प्राइस दिया गया है बच्चों 93, और ये 93 उस वस्तु को मैंने यहाँ प्रतिशत में बेचा 93% में, और यहाँ उसने कितने में बेचा बच्चों, 7440 रुपये में बेचा। तो उसको कितने में बेचा, 7440 में। ये भी बेचने वाला मूल्य है, ये भी बेचने वाला है, दोनों को क्या कर लूँगा यहाँ बराबर कर लूँगा। और ये बच्चों इससे 93 से कटेगा 80 बार, कितनी बार कटेगा, 80 टाइम। तो यहाँ अब ये देखो बच्चों, मुझे यहाँ कौन सा मूल्य चाहिए, क्योंकि मार्कअप प्राइस कौन से मूल्य पर निकलता है, लागत मूल्य पर और अंकित मूल्य पर। कौन से मूल्य पर निकलता है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर निकलता है और अंकित मूल्य पर निकलता है। तो लागत मूल्य कितना है बच्चों मेरा, लागत मूल्य कितना होता है मुझे पता है, लागत मूल्य कितना होता है, 100% होता है। लागत मूल्य कितना होता है, 100% होता है। लागत मूल्य कितना है मेरा यहाँ, 100% है। मार्क प्राइस भी कितना है बच्चों यहाँ, 100% है। सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ, 93% है। तो चाहिए कौन सा मूल्य मुझे, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट यहाँ 100 से गुना कर दूंगा, जो चाहिए होता है उसी से गुना कर दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा बच्चों, 8,000 रुपये। तो कितना आ गया कॉस्ट प्राइस मेरा, 8,000 रुपये। और उसने अंकित मूल्य दिया भी है, कितना दिया गया है बच्चों अंकित मूल्य, अंकित मूल्य उसने दिया है 8440, और मेरा ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चों, 8,000 रुपये। और मुझे पता है कि मार्कअप प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्कअप प्राइस में ये बताना होता है कि कॉस्ट प्राइस से अंकित मूल्य कितने रुपए अधिक है। तो कितना अधिक दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ, या इसको मुझे प्रतिशत में बताना है तो इसको यहीं से ही कर लूँगा मैं, कट गया है, 0 से 0 काट लेंगे, और यहाँ 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये कितनी बार कटेगा बच्चों, 200 बार। और यहाँ ये कितना अधिक दिखाई दे रहा है मुझे, अभी यहाँ कितना अधिक दिखाई दे रहा है, 11। और हमेशा जो मार्कअप प्राइस निकालते हैं बच्चों, वो निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस नीचे, और बच्चों इंटू 100% बनाने के लिए, और ये हो जाएगा मेरा 5, और बच जाएगा यानी 5 से ही 1/2%, यानी 5.5। उसका मार्कअप प्राइस कितना है, 5.5% है। उसका मार्कअप प्राइस कितना है बच्चों, 5.5% है। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी।